पुलिसकर्मी सुरेश ढोकरे ने नाम पूछकर मारी थी अजीम फिरोज को गोली। हत्याकांड में सामने आई बेहद चौंकाने वाली जानकारी। सुनिए क्या कहा मृतक अजीम सैयद के परिवार ने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पड़गा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अंबाड़ी के मैदे गांव के पास 13 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के नायगांव पुलिस मुख्यालय के आर्मरी विभाग में कार्यरत काम करने वाला पुलिसकर्मी सुरेश ढोकरे दो मुस्लिम युवकों के ऊपर फायरिंग करने का आरोपी निकलता है, जिसमें से बाद में एक मुस्लिम युवक की मौत हो जाती है। मैदे गांव के पास रात 9:30 बजे के करीब करीब ये वारदात घटी, जिसमें नायगांव में कार्यरत क्यूआरटी का आर्मरी का पुलिस कांस्टेबल सुरेश ढोकरे आरोपी निकला। हमने इसकी सारी खबरें आपको बताई। अब हम यहां पर आपको बता रहे कि इस हत्याकांड में मृतक अजीम सैयद की हत्या और फिरोज शेख की हत्या करने का प्रयास, ये मामला अब ऐसा हो गया है 302 की धारा इसमें लग गई है। मगर इसमें इस परिवार से हमने बात की है। फिरोज शेख के परिवार के लोग तमाम अस्पताल में थे जिस दिन हमारी बात हुई 20 अक्टूबर को, तो उस वक्त उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन मृतक अजीम सैयद के बड़े भाई है वसीम सैयद, उनके मामू हैं, उनकी फूफी है, उनके और एक छोटे भाई हैं, उनसे हमारी बात हुई है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर, पुलिस द्वारा की जा रही जांच को लेकर तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई है। लेकिन इस हत्याकांड में और हत्या के प्रयास के मामले में एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दो हिस्सों में हम उसको सबसे पहले आपको बताएंगे। तो पहला यह है कि नायगांव के पुलिस के क्यूआरटी विभाग में आर्मरर पद पर काम करने वाला सुरेश ढोकरे 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तीनों दिन यहां लगातार, यानी 9 फिर 10 का गैप है, 11 फिर 12 का गैप है, 10 और 12 छूट गया है, 13 को फिर से, ये 3 दिन लगातार उसका मोबाइल टावर लोकेशन वहीं पुलिस को प्राप्त हुआ है। यानी कि सुरेश ढोकरे वहां पर किसी न किसी को मारने के फिराक में लगातार 3 दिन एक दिन आड़ छोड़ करके घूम रहा था। ये उससे समझ में आता है। दूसरी और इससे ज्यादा बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जो परिवार से हमारी बात हुई, परिवार को पुलिस अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, पड़गा पुलिस स्टेशन है और वहां के और आला अधिकारी है, इनसे जो भी बात हो रही है, तो इसमें पुलिस द्वारा जो बात बताई गई वो खुद एक सवाल पैदा कर रही है। इतना बड़ा सवाल जिसका जवाब मुंबई पुलिस को और पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर इनको देना चाहिए कि जो ग्लॉक पिस्टल मेड इन यूएसए जिससे 8 राउंड सुरेश ढोकरे ने अजीम और फिरोज पर फायर किए थे, 2 अजीम को गोलियां लगी, 1 फिरोज को लगी। फिरोज का 20 तारीख को ही साइन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। कैसी उसकी हालत है उसकी भी तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। अब यहां पर जो सवाल हम आपको बता रहे हैं वो सबसे बड़ा यह है कि इस विभाग में जहां पर सुरेश ढोकरे पुलिस कांस्टेबल कार्यरत था आर्मरर के पद पे, वहां पर मुंबई पुलिस के हथियार आते हैं, वो या तो सर्विसिंग या तो फिर रिपेयरिंग के लिए, कुछ नुक्स वगैरह हो जाता है तो उसकी मरम्मत के लिए। तो ये हथियार किस अधिकारी का था? हथियार के आने की एंट्री है तो सुरेश ढोकरे ने किस कैपेसिटी में, किस अधिकार के तहत यह हथियार आर्मरी से बाहर लाया, इस क्यूआरटी विभाग से वो बाहर ले गया। बाहर ले जाने के वक्त उसकी जांच क्यों नहीं हुई, उसकी तलाशी क्यों नहीं हुई? ये हथियार वहां कब से नहीं है? ये हथियार सुरेश ढोकरे ने कब उठाया, कब अपने पास रखा, कब बाहर ले गया? 9, 11, 13 का जो मोबाइल टावर लोकेशन उसका जो है अंबाड़ी का, मैदे गांव के आसपास का, पड़गा रोड का, ये तमाम लोकेशन जो उसका है, तो यहां पर साफ हो रहा है कि उसकी मंशा थी और ये तीनों दिन वो वहां घूम रहा है। तो तीनों दिन वेपन, ये ग्लॉक पिस्टल मेड इन यूएसए उसके पास जरूर था, तभी वो वहां घूम रहा था। इतने लंबे अरसे से मेड इन यूएसए का ग्लॉक पिस्टल मुंबई पुलिस के शस्त्र विभाग का, आर्मरी डिपार्टमेंट का गायब रहता है और मुंबई पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगती। क्या पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने इस पर कोई विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं या नहीं दिए हैं? LA1, LA2 नायगांव के जो वहां के जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो ACP, DCP, पुलिस आयुक्त दर्जे के अधिकारी होंगे, क्या उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है और इसकी जांच हो रही या नहीं हो रही है? इसकी विभागीय जांच या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है? तो ये अहम मुद्दा है, क्योंकि ये ग्लॉक पिस्टल जो सुरेश ढोकरे को मिला है, वहां से उसने हत्या के लिए इसको इस्तेमाल किया है। इस पूरे सिलसिले की, इस हत्याकांड के पीछे एक बेहद अहम भूमिका है। इससे
इस हत्याकांड के उद्देश्य का भी जो है पता लगाया जा सकता है, जो कि पड़खा पुलिस को भी करना चाहिए, उनकी भी जांच का ये भाग बना हुआ है। बहरहाल तो ये बेहद दो अहम जानकारियां थी जो आज हमने आपको इस खबर में बताई है। अजीम और फिरोज के हत्याकांड में फिरोज की हालत कैसी अस्पताल में वो दिखाते हुए आपको फिर एक वीडियो हम दिखा रहे कोर्ट का, जिसमें 20 अक्टूबर को आरोपी पुलिस कांस्टेबल, जिसने बिल्कुल मुंबई जयपुर एक्सप्रेस के चेतन सिंह के पैटर्न को यहां पर अपनाया है, लगभग वैसा ही ये एक मामला है। तो उसको पुलिस ने किस तरह से, जो मृतक अजीम सैयद के परिवार का आरोप है, फिरोज शेख के भी परिवार का आरोप है कि आरोपी सुरेश ढोकरे को पुलिस बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, किसी भी तरह का एक हत्यारे की तरह, हत्यारे के साथ जिस तरह का सलूक होना चाहिए, जिस तरीके की कानूनन एक प्रक्रिया के तहत उसके साथ जो गतिविधियां होनी चाहिए या जो उसके साथ बर्ताव होना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। तो उसका एक वीडियो कोर्ट का हम 20 तारीख को हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से परिवार से खुलेआम मिल रहा है, अपने मिलने आए हुए लोगों से खुलेआम मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, सिर्फ बुर्खा जो है वो ओढ़ा हुआ है सुरेश ढोकरे को। और सुरेश ढोकरे को बुर्खा न निकालने की वजह भी यही है कि पुलिस शायद इस बात की फिक्र में थी कि कहीं कोई तस्वीर न निकल जाए या वीडियो ना बन जाए, मगर ये फिर भी देखिए कैसा उसको यहां पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो मृतक अजीम सैयद के परिवार का आरोप है। अब हमने विस्तार से इस पूरे कांड को लेकर मृतक अजीम सैयद के बड़े भाई है वसीम सैयद, उनके छोटे भाई है नदीम सैयद, उनके मामू है और उनकी फूफी है, इनसे बात की है। क्या इनका पूरा इस कांड को लेकर के कहना है, सरकार से, वरिष्ठ अधिकारियों से क्या उनकी अपील है, सुनिए। भाई 13 तारीख के दिन आपके भाई अजीम सैयद और उसके साथी थे फिरोज, इन दोनों को एक पुलिसकर्मी अपने सर्विस पिस्टल से गोली मार दी जाती है और इलाज के दौरान अजीम सैयद की मौत हो जाती है। तो क्या पूरा मामला है ये मामला ऐसा है, क्या शाम को 6:30-7 बजे लोग निकले थे यहाँ मालेगांव जाने के लिए। मालेगांव जाने के लिए निकले तो एक अंबाड़ी रास्ता आता है वजीश्वरी रोड पे, वहाँ से जाने के बाद में एक पुलिस वाला आया, जो भी था। अभी तो पुलिस वाला पहले तो व्यक्ति था वो, तो वो आने के बाद में उन लोग उसने पूछा कि मेरे पापा को अस्थमा का प्रॉब्लम है, मुझे पड़गा जाना है। तो पड़गे का एड्रेस पूछा उसने। पड़गे का एड्रेस पूछने के बाद में बोले कि हमारे पीछे पीछे हम लोग वही रास्ते से जा रहे, जैसा रास्ता आएगा तो आपको बता देंगे हम लोग। तो उनके साथ में 14 किलोमीटर तक सफ़र हुआ उनका। उधर जहाँ पर वो पॉइंट पे जहाँ गन शूट हुआ है लोग दोनों को, तो वहाँ पर उसने सिर्फ गाड़ी रुकाया। गाड़ी रुकाने के बाद में डायरेक्टली फायरिंग किया नाम पूछकर। वो भी फर्स्ट फायरिंग हुई फिरोज को डायरेक्ट गर्दन से यहाँ तक यहाँ से बाहर निकली और अजीम को यहाँ से गोली लगकर क्रॉस हुई। अजीम को कितनी गोली लगी थी? अजीम को लगी थी दो गोली। एक पैर पे लगी थी और एक यहाँ लगी। और फिरोज को एक ही लगी। एक ही गोली? हाँ, वो भी गर्दन पे लगी है। गाड़ी कौन सी थी दोनों के पास? अजीम बर्गमैन थी। हाँ। ब्लैक कलर की MH48 0042 का, और CBZ का तो इतना मुझे याद नहीं। CBZ रेड कलर का गाड़ी था उसके पास, पुलिसकर्मी के पास। हाँ CBZ का। CBZ। आप लोगों को कैसे पता चला, कैसा खुलासा हुआ कि वही पुलिसकर्मी ने मारा है? हम लोगों को तो वो पुलिस वाले लोग नहीं बताया क्या आरोपी पकड़ा गया। आरोपी पकड़ने के बाद में वो पता चला बाद में कि वो पुलिस वाला था जो गन रिपेयर करते। हाँ, क्या QRT। हाँ, वो पोस्ट पे है वो। अच्छा। वहाँ पर वो गन रिपेयर का कुछ काम करता है, ऐसा सब उन्होंने बताया पुलिस वाले लोगों ने। क्या ऐसा ये 40 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज था, उसने वहाँ से वो गन को चोरी किया और ये हादसे में यूज़ किया। जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि उस पर कर्ज था, तो आपके भाइयों के पास से कुछ सामान वगैरह निकाला गया, चोरी किया गया, कुछ छीना था, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं। उनके पास में, फिरोज के पास में iPhone 14 था मोबाइल और अजीम के पास में iPhone 13 था। हाँ। और दोनों के पास में कैश थे। कितना कैश था? और फिरोज के पास में 5-6 हज़ार के लगभग कुछ था और अजीम के जेब में कुछ 15 के 13 के लगभग ऐसा कुछ। जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि जो आरोपी है उसने कर्जे को लेकर इसलिए किया है, ये हाँ। हत्या की है, ऐसा बता रही है। हाँ। तो आपको क्या लगता है? और ये कर्जे के अगर इस पे करता हो, कुछ डिप्रेशन में आके ये सब
कांड करता तो सब में पहले तो वो गन पॉइंट के ऊपर उनका कुछ छीनने की कोशिश करता, क्या बाबा मुझे मोबाइल दे दो या पैसा दे दो। डायरेक्ट शूट नहीं करता ना, जाहिर सी बात है, उसने डायरेक्ट शूट किया। उस वेपन के बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी आप लोग को? वेपन ऐसा था क्या, वो एक मतलब 2 स्टार की किसी की थी, तो वो रिपेयर होने के लिए आई थी। रिपेयर होने के बाद में जब इन होता है तो वो इन की एंट्री थी, पर आउट की एंट्री नहीं थी उसके अंदर, वो ऐसा बता रहे। ये जानकारी कौन से पुलिस स्टेशन ने दी? पड़गा पुलिस ने दी? पड़गा पुलिस स्टेशन। पड़गा पुलिस पड़गा स्टेशन ने दी। अच्छा, जिस तरीके से पड़गा पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो उस कार्रवाई को लेकर आप संतुष्ट हो? संतुष्ट तो नहीं है, हालांकि अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आरोपी को सख्त से सज़ा देने की ये करेंगे, कोशिश मतलब करेंगे। हो जाएगा बोले, मतलब सज़ा तो हो ही जाएगी उसको। और हमारा ऐसा डाउट है कि ये सब मतलब जो हो रहा है आज के माहौल के अंदर, जो मुसलमानों को मतलब टारगेट करके मारा जा रहा है, नाम पूछ कर मारा जा रहा है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कब उठेगा? सिर्फ एक कहानी बनाकर बहुत से ऐसे पॉइंट है क्या, वो उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं कर रहा है पुलिस वाले लोग। क्या क्या पॉइंट्स हैं मतलब क्या अजीम ने जो स्टेटमेंट दिया है, हम्म, क्या नाम पूछकर ही मारा गया, हालांकि फिरोज का भी वो स्टेटमेंट होएगा, तो वो स्टेटमेंट वो बोलते हैं वो चेंज किया है। किसने चेंज किया? चेंज बोले तो उसने ज़बानी अलग दी और अजीम की ज़बानी अलग निकल दी, पर वो हालत में ही नहीं था, क्योंकि मुंह से गोली यहाँ से लगने के बाद में जब यहाँ से निकलती है गोली, तो वो कौन सी कंडीशन में बात करेगा? वो तो बात करने में तो थोड़ा यही होएगा ना, तो कौन, उसने तो स्टेटमेंट ऐसा कुछ फिर उसने सामने ऐसा कोई दिया। स्टेटमेंट नहीं दिया, आपका ये कहना है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुसलमान है इसलिए ही गोली मार के हत्या की गई? तो सर ये पूरे कांड के अंदर वो मुसलमानों का नाम ही सुनकर तो गोली चलाया ना। अगर उसका मकसद चोरी का रहता तो वो तो सामान छीन लेता, गन ये पैर के ऊपर या तो हाथ के ऊपर जख्मी कर देता उनको, तो बात होती क्या उनसे सामान ले लिया और चोरी करके निकल गया घायल करके। आपका ये कहना है डायरेक्ट कि शूट करना तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। आपका ये कहना है कि मुंबई जयपुर एक्सप्रेस आया ट्रेन जो थी उसमें हादसा हुआ था, चेतन सिंह ने मुसलमान का नाम पूछ के गोली मार दी गई थी, वही हादसा दोहराया गया है, ऐसा आपका अभी कहना है? वहाँ का तो हादसा अलग था, क्योंकि उनको बाद में साइको बता दिया गया था, पर ये हादसा ऐसा है कि यहाँ पर उसको कर्जदार बता दिया गया कि ये कर्जे के इसमें लोड आकर उसने ये सब कांड किया है। तो दुनिया के अंदर सब कर्ज लेते भाई, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट वाला है, उसकी बीवी भी पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी खुद पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनकी तो अच्छी खासी इनकम होगी, तो ये सब करने की ज़रूरत कहाँ से आन पड़ी? तो आप जिस तरीके से बता रहे हो कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा फिर? हमारा अगला कदम यही होगा कि पुलिस उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट ले ले और हमको इंसाफ के रास्ते पर ला दे। मारने का मकसद जो है वो सामने लाना है। नदीम भाई, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अजीम और फिरोज़ को गोली मार के अजीम की हत्या हो गई और फिरोज़ अभी भी अस्पताल में भर्ती है, तो उसको लेकर? अजीम भाई हमारे जो थे वो भी इस दुनिया में तो है ही नहीं, और फिरोज़ भाई का इलाज चल रहा है, जो भी वो अच्छे होके आएगी। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, आज आईसीयू में थे वो, ऑपरेशन होने के बाद अभी उनको जर्नल में लाएंगे, तब उनका और एक स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस वालों ने बोला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बस हमको अजीम का इंसाफ चाहिए, जो भी पुलिस वाले ने किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं अजीम सैयद असलम उसका मामा हूँ। हम कल पड़गा पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस ने 2.5 घंटा बैठा के हमको आराम से एकदम माइंड वॉश करते हुए ये आश्वासन दिलाया कि हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज की कंडीशन अलग थी। आज उसको लाया गया कोर्ट में, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे, कहाँ से इंसाफ मिलेंगे? उसकी बीवी बाहों में डाल के उसको खाना खिला के, ये क्या है? भाई साहब, जिस तरीके से पुलिस मारने का जो कारण बता रही है कि उस पर कर्जा था, इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, तो कहाँ तक आप लोगों को कहाँ तक सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बच्चा भी बोलेगा कि मनगढ़ंत कहानी है, ये कहानी बना रहे वो किसी को बचाने के लिए। अभी 3 दिन की पीसी लिए ले, उसमें वो पेन किसका है, कैसे आया, कब से लापता है, ये तहकीकात करना पुलिस का काम है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से ये अपील करेंगे कि भाई इसका जो हादसा हुआ ऐसा हादसा ना हो। इससे पहले हादसा हो चुका ट्रेन वाला, दूसरा ये हादसा है कि मुसलमान पूछ के गोली मारा जा रहा है, किसी को साइको बताया जा रहा है, किसी को कर्जदार बताया जा रहा है। ये क्या चल रहा है?
ये गवर्नमेंट की तो नहीं कोई पॉलिसी है कि ऐसे करो तो कुछ फसाद हो जाए, उनका फ़ायदा हो जाए। इस पर रोक लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? शमीम हाजी शेख। अजीम की क्या लगते हो आप? ऐसा पुप्पी लगती हूँ दूर से, ऐसे माने की अच्छा, फुप्पी बाजू हो। में रखते हम लोग। अच्छा, जिस तरीके से फिरोज और अजीम पे जो फायरिंग की गई, एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस पिस्टल से फायरिंग की गई, उसमें अजीम की हत्या हो गई इलाज के दौरान। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? इस मामले को लेके हमें क्या कहना है, ये सब बच्चे तो अच्छे से जा रहे थे, अचानक उनके साथ धोखा हुआ है। बाकायदा रास्ते में प्यार मोहब्बत से एड्रेस पूछा, उनके साथ में 10-15 किलोमीटर गया उनके साथ में, फिर फ्रेश होने के बहाने से रुका कि तुम भी रुको, मुझे आगे रास्ता मालूम नहीं है, ये सब बोल के वहाँ पे रुकाया, बाइक से उतरा। ये उनका जो बयान है उस पे से मैं बोल रही हूँ। अगर इन लोग पुलिस बता रही कि ये वो कर्जे के वजह से किया है, लूट के हिसाब से किया है, किस एंगल से नहीं लगता है कि ये लूट हुआ है। अगर लूट होता तो डरा के भी लूट किया जा सकता, या उनका हाथ पैर पे गोली मार के लूटा जा सकता था, डायरेक्ट शूट करके जान लिया नहीं जाता। जो कुछ हुआ ये सोची समझी साजिश है हमारे ख्याल से कि इसके पीछे किसी का ना किसी का हाथ है, ये हमारा शक है। अब ये पुलिस का काम है हकीकत क्या है सामने लाना, और ये पुलिस से नहीं होएगा तो हम मंत्रालय में लेटर दे के CID क्राइम ब्रांच में हम जांच करना चाहते हैं, ये हमारा। और जो है उसके बीवी बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वाले जब ऐसा करेंगे तो हम भरोसा किस पे करें? मतलब आपका ये कहना है कि रक्षा की भक्षक बन गए। रक्षा की भक्षक, तो हम फिर हमारी फरियाद किसको सुनाए? कौन है हमारा सुनने वाला? इंसाफ सही तरीके से होना चाहिए। और उसके अलावा उसकी बीवी बच्चों का जवाबदार कौन है? लाइफ टाइम तो उसके माँ बाप नहीं संभालेंगे। 8 महीने का बच्चा है, 2 साल की लड़की है, वो बच्चों का क्या कसूर है? उनकी लाइफ का क्या है? सरकार गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेंगी उनके लाइफ के लिए? या फिर वो जो साइको है या उसका कर्जदार है, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी रहेंगी ना, घर दार कुछ भी, वो बेचो, बच्चों के नाम पे करो, उसको फांसी दे के भी वो बच्चों का क्या होगा?